Good morning, dear Parthians. Welcome to Path Online Tutorials. Students, today we are going to discuss Chapter 11 of Unit 1, that is Operating System. Students, we have already discussed the concept of operating system in detail. So, what is operating system? As you all know, there are two types of softwares. One is your application software and second is system software. System softwares are further of three types, that is your language translators, utility softwares and operating system. So the most important जो आपके पास system software है, that is operating system, without which your system is not able to work, or that is a system software which acts as a interface between user and computer hardware, or it is, you can see, it is the overall manager of your system which manages everything in your system. And because to execute any process in the system it must be in the main memory. हाँ जी, हमने डिस्कस किया था कि हमें अगर सिस्टम में कोई भी प्रोसेस चलाना है तो वो किस में होना चाहिए, मेन मेमोरी में होना चाहिए. And because operating system is also a software and it is going to manage everything, ये सब कुछ मैनेज करता है. तो the very first one software जो आपका RAM में होना चाहिए, मेन मेमोरी में होना चाहिए, that is operating system. So whenever you start your PC, सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो मेन मेमोरी में आता है at the time of बूटिंग, और जब आप पीसी को स्टार्ट करते हो, द वेरी फर्स्ट वन सॉफ्टवेयर दैट गेट्स लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग, मीन्स लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी. दैट प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग. वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, बट जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं जिन ऑपरेटिंग सिस्टम को, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द वेरी फर्स्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम. बेटा कैन यू टेल मी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप मोस्ट कॉमनली यूज करते हो? येस, दैट इज विंडोज. ठीक है, आपके पीसीज में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स, आइदर दैट इज योर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप, जो मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, दैट इज योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज जितने भी एप्पल के फोन्स या एप्पल के लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, दैट दे यूजेस द iOS ऑपरेटिंग सिस्टम. येस, एंड फॉर मोबाइल डिवाइसेस जितने भी मोबाइल आपके पास मोबाइल्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, दैट इज मोस्ट कॉमनली मोबाइल्स आर बेस्ड ऑन योर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर लाइनेक्स. ठीक है, जो मेन मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग के लिए जो भी यूज होते हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है. नाउ नेक्स्ट इज, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज नोन एज विंडोज. ठीक है, एंड विंडोज के बहुत सारे वर्जन्स आए हैं अभी तक. द वेरी फर्स्ट वन वर्जन ऑफ विंडोज इज नोन एज विंडोज 1, जो डिवेल्प हुआ था आपका 1985 में. आफ्टर दैट इन 1992 विंडोज 3.1. आफ्टर in 1995 विंडोज 95 was developed. आफ्टर दैट विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7 इन 2009 में डेवलप हुई थी. वर्जन आया था विंडोज का, विंडोज 7 इन 2009. एंड जो रिसेंट आपके पास 2012 में आई थी, दैट इज विंडोज 8.1. एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज इज विंडोज 10. But today we are going to discuss the features of Windows 7. Actually, Windows 7 was produced as a part of Windows NT family of operating system. Actually, NT represents your networking, or which also represents your multitasking or multi-user and multi-processing operating system. बच्चे, in previous lecture we have already discussed that what is the meaning of multi-processing, multi-user, multitasking. Actually, multi-processing means the execution of more than one process at a time.
जहां आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेस एट ए टाइम चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। एंड अगर सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी यूजर है, तो दैट इज ऑल्सो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो सपोर्ट्स योर मल्टी यूजर। मीन्स एक ही CPU आपका एक से ज़्यादा यूजर्स के टास्क को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। अब आप कहोगे एक सिस्टम पे एक से ज़्यादा यूजर कैसे यूज कर सकते हैं एक सिस्टम को? सो विद वन सिस्टम यू कैन अटैच द डंप टर्मिनल्स, जिनके पास अपनी कोई भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती, मीन्स उनके पास CPU नहीं होगा, आप एक मेन सिस्टम के साथ और पीसीस को अटैच कर दीजिए एंड दोज पीसीस आर डंप टर्मिनल्स, मीन्स जिनके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो है बट दे डोंट हैव देयर ओन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। अब जो रिक्वेस्ट आएगी वो मेन पीसी पे आएगी, जितने भी यूजर उन डंप टर्मिनल्स पे बैठे हुए हैं दे गिव द रिक्वेस्ट टू द मेन एंड system, and that system is known as your server, and that is also based on your client server architecture. ठीक है, so one PC can handle the request of more than one user, so that supports your multi user. So जितने भी ये Windows NT family है that supports your multi user multi processing. अगर multi user है तो it means that is multi processing, means it is executing, it is able to execute more than one task at a time. And Windows provide a user friendly environment. User friendly, but everything is present in the terms of GUI, graphical user interface है, means जितने भी आपके programs, files और other applications हैं that are represented graphically in the form of icons. आज आपको कुछ भी करना होता है, आपके डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं, you simply select on that icons with the help of mouse and you can run that application or choose that application. So it's very user friendly environment and noticeable speed improvement हुई है आपकी Windows 7. Okay, now the next is what are the other features of Windows 7. So the other features of Windows 7 are, the very first one is it is very easy to use. As I have already told you that it's very easy to use because it is based on your graphical user interface. बिकॉज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहां नहीं होता था ना बच्चे, वहां पहले आते थे आपके पास कमांड यूजर इंटरफेस, वेयर एवरीथिंग यू हैव टू टाइप एवरी कमांड. ठीक है, जहां आपको इस तरह के आइकन्स नहीं मिलते थे. इफ यू वांट टू मेक अ फाइल, यू वांट टू ओपन समथिंग, यू हैव टू राइट इन द टर्म्स ऑफ कमांड्स. तो आपको हर एक काम करने के लिए कमांड याद करनी पड़ती थी. सो दैट इज योर CUI बेस्ड. बट विंडोज 7 आपके पास क्या है, दैट इज GUI बेस्ड, सो इट्स वेरी इजी टू यूज. सो नेक्स्ट इज योर मल्टीटास्किंग. हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया इट इज मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग मीन्स execution of more than one task at a time or execution of more than one process at a time, that is called as multitasking operating system. So Windows 7 is a multitasking where you can run more than one task at a time. आप बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाइए, आगे अपनी कोई फाइल क्रिएट कीजिए, साथ साथ एक्सप्लोरर आपने ओपन किया हुआ है टू सर्च ऑन द वेब, मीन्स आपके मल्टीपल टास्क एट ए टाइम क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं. So all this is known as your multitasking. So we have already discussed it's easy to use, and second thing is Windows 7 is a multitasking operating system, and third is it's very easy to search anything. अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, what you have to do, simply click on the start button and you can search anything by typing here. कुछ भी सर्च करना, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सर्च अ प्रोग्राम दैट इज नोन एज स्क्रैच. ओके, सो सिंपली टाइप हियर एंड यू कैन सर्च एनीथिंग. इफ यू वॉन्ट टू सर्च एनी फाइल यू कैन सर्च. ठीक है, और इफ यू वॉन्ट टू सपोज मैंने स्क्रैच सर्च करनी है, इट विल शो यू द रिजल्ट एंड राइट क्लिक ऑन इट एंड फ्रॉम प्रॉपर्टीज यू कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट फाइल और दैट एप्लीकेशन. सो इट मेक योर सर्चिंग search easy. So the next feature we will discuss in the next video.